हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम अपने इशू को कैसे हील करें। ठीक है, ये मैसेज सभी के लिए होगा, मैं बोल सकती हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनको तो अपनी हीलिंग करनी ही है, उनके इश्यूज़ को हील करना ही है। लेकिन नॉर्मली जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट मैसेज हो सकता है, मैं ये कहूँगी, बिकॉज़ उनको भी अपने कुछ इश्यूज़ हील करने होते हैं। तो पहले तो मैं ये बताऊंगी कि जब आपका कोई भी पुराना घाव, पुराना ट्रॉमा सरफेस पर आने लगता है, आपको कुछ ऐसी याद आने लगती है, जब आपका कोई पुराना ट्रॉमा आपको सडनली याद आता है, तो ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि हम उससे भागते हैं, मतलब अपना माइंड डाइवर्ट कर देते हैं, म्यूज़िक सुनने लगते हैं या फिर मूवी देखने लगते हैं या दोस्तों के साथ बातें करने लगते हैं, है ना। मतलब किसी भी तरीके से हम उस अपने पुराने घाव को फेस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो जो दर्द हमें उस वक्त मिला होता है उसको वापस से हम जीना नहीं चाहते, उसको वापस से महसूस नहीं करना चाहते हैं। लेकिन डिवाइन आपको यही तो समझाना चाहते हैं कि ये जो सरफेस पर कचरा आया है उसको साफ़ करो। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके लिए यही मैसेज होता है कि अभी आपका अगर कोई इश्यू सरफेस पर आया है तो आपको उसको हील करना है। मतलब उस इश्यू को, उस ट्रॉमा को आपको फिर से याद करना है। और अगर वो ट्रॉमा या वो पेन को याद करके आपको पर्जिंग हो रही है तो होने दीजिए, बिकॉज़ आपके आंसू के थ्रू भी सारी चीज़ें, सारा पेन रिलीज़ होता है, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो। तो अगर कोई डीएम को भी पर्जिंग हो रही है तो यहाँ पर अपने आंसुओं को रोकना नहीं है। हालांकि हमारे सोसाइटी में ऐसी एक पैटर्न बना के रख दी है कि भाई जो मर्द होते हैं उसको रोना नहीं चाहिए, नहीं तो लोग उसको कमज़ोर समझेंगे। इस तरह से पहले से बचपन से ही उसकी परवरिश में ही मतलब वो डाला जाता है। मतलब जैसे बहुत बार मैंने भी देखा है कि कोई अगर बच्चा रो रहा है, मतलब लड़का अगर रो रहा है, छोटी छोटी बात में अगर उसको रोना आता है, मतलब उसके अंदर फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है, तो बहुत सारे लोग, उसकी मदर या आसपास के लोग ऐसे ही बोलते हैं कि अरे तुम तो लड़का हो, तुम कैसे रो सकते हो, जल्दी से रोना बंद करो, नहीं तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे या लोग आपके ऊपर हंसेंगे। तो ये बात ही गलत है। मैं तो इस बात को समझ ही नहीं पा रही हूँ कि लोग ने ऐसी मतलब इस तरह से क्यों कुछ पैटर्न ऐसी बना के रख दी है जो सच में गलत है, जिसको चेंज होना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं डीएम को भी बोलना चाहूँगी कि मतलब कोई भी मेल है, कोई भी पुरुष है जिसको पर्जिंग हो रही है, तो वो भी रोकर हल्का करें, अपने पर्जिंग को रिलीज़ करें, अपने ट्रॉमा को पर्ज करके रिलीज़ करें। और अगर आप इस समय नहीं करते हैं, मतलब जब आपका कोई भी इशू सरफेस पर आता है और आप उसको हील नहीं करते हैं, तो याद रखिएगा ये सेम पैटर्न आपके साथ रिपीट होगी। मतलब वापस से कोई ऐसा इंसिडेंस आपके साथ होगा जब आपको वो अपना पुराना घाव फिर से याद आएगा। और ये डिवाइन इसलिए बार बार क्यों करते हैं, ताकि वो आपको याद दिलाते हैं कि अब इसको रिलीज़ करो। तो बहुत से लोगों के साथ ऐसा भी होता होगा कि कोई एक ही पैटर्न रिपीट हो रही है, कोई बार बार धोखा दे रहा है या कोई बार बार पैसा लूट के लेके जा रहा है। मतलब किसी भी टाइप का आपका इशू हो सकता है, जो अगर आप हील नहीं करते हो, जब वो सरफेस पे आता है तो वो कुछ समय के बाद डिवाइन वापस से आपको याद दिलाएंगे किसी भी रूप में। ठीक है, कोई आपका फैमिली मेम्बर्स भी वापस से उसी पॉइंट को ट्रिगर कर सकता है। तो यहाँ पर आपको इस बात में भी ध्यान देना है और सिर्फ पर्ज करके उसको रिलीज़ करना है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। उसकी हीलिंग के लिए आपको जो जो चीज़ें ज़रूरी लगती है, मेडिटेशन या आपके स्पिरिट गाइड या एंजल से हीलिंग लेना है। ठीक है, यहाँ पर स्पेशली मैं बताऊँगी कि आप आर्कएंजल रफ़ियाल को अपनी हीलिंग के लिए इनवाइट कीजिए, स्पेशली जब आपके हार्ट की हीलिंग कर रहे हैं, या तो फिर आप ग्रीन तारा माँ को इनवाइट कीजिए। ठीक है, तो अगर मतलब यहाँ पर आपको अगर पता नहीं है कि कैसे दूसरी तरीके से हील करें, पर्जिंग तो एक बात हो गई, बट फिर दूसरा तरीका ये भी है, यहाँ पर आपको उनको इनवाइट करके प्रेयर भी करनी है।
तो ग्रीन तारा माँ को इनवाइट करके कैसे आप अपनी हीलिंग कर सकते हैं, इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही मुझे आपसे शेयर करना था। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा या कुछ भी हेल्पफुल हुआ है, कुछ पे गाइडेंस मिली है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं मिलती हूँ आपको मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।